जिले में पुलिस सुरक्षा में खामियों के चलते लगातार चोरियों की वारदातें सामने आ रही हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वह अस्पतालों में भी चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीते कुछ समय से जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। प्रसूता महिलाओं के साथ आने वाले मरीजों के परिजनों के मोबाइल और राशि की चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि अब तक किसी भी पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की है, लेकिन जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में सुरक्षा कर्मियों के होते हुए चोरी की घटनाएं होना चिंतनीय है, जो यहां कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा पर न केवल सवाल खड़े करती है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी यक्ष प्रश्न खड़े करती है। फिलहाल सिविल सर्जन ने भरोसा दिलाया है कि प्रसूति वार्ड में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को ऐसी घटनाओं को रोकने हिदायत दी जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित यदि पुलिस में शिकायत करता है तो पुलिस जांच में अस्पताल प्रबंधन सहयोग करते हुए अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज से चोरों को पकड़ने में उनकी मदद करेगा। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज के परिजन दयाशंकर ने बताया कि वह 20 अगस्त से ट्रामा सेंटर में है। 26 अगस्त की रात्रि में मोबाइल चोरी हुआ था, जिसकी जानकारी गार्ड को दी गई, लेकिन मोबाइल ढूंढने का कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि लगातार यहां मोबाइल और नकदी रुपये चोरी होने की जानकारी मिलती रहती है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे लगातार मोबाइल चोरी की घटना हो रही है। आपका मोबाइल कब चोरी हुआ था और कितने लोग कैसे हो चुके हैं? 26 तारीख को हुई है। 26 तारीख। कैसे चोरी हुआ है, क्या समझ में आया? सोए हो गया था, सो गया था, उसमें रात में मोबाइल चोरी हो गया। रात में सोए हुए था, सोए हुए से चोरी हो गया। चोरी हो गया। तो इसकी शिकायत आपने अस्पताल प्रशासन से किए थे? नहीं किए। सीसीटीवी चालू है यहाँ के? नहीं। और गार्ड को बताए? नहीं, गार्ड को नहीं बताया। गार्ड तो बताते हैं हम लोग को हो जाएगा। अच्छा, कितने मोबाइल अभी तक चोरी हो गए यहाँ से? मेरे हिसाब से 3 मोबाइल हो गए चोरी। 2 लड़के का ऐसे ही चले गए। वो लोग 30,000 रुपये पैसा भी चोरी हो गया उनका, और मोबाइल भी चोरी हो गया। पैसा और मोबाइल भी चोरी हो गया। किसका? वो लड़का अपनी इधर का है, तो चले गया। क्या नाम है? उनका आकाश। आकाश। उनका भी परिचित यहाँ भर्ती था? इसी प्रकार सुल्तान ने बताया कि उनके मोबाइल अस्पताल से चोरी हो गए हैं। यही नहीं, बल्कि उनके परिचित के पास रखे नगद रुपये भी चोरी हो गए हैं। वहीं मरीज के परिजनों का आरोप प्रसूति वार्ड में सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को लेकर भी था। मरीजों के परिजनों की माने तो सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार सही नहीं है और वह उनकी नहीं सुनते हैं। ऐसे में यदि किसी प्रसूता महिला के साथ कोई महिला परिजन नहीं है तो उसे प्रसूता महिला के उपचार के लिए आवश्यकता होने पर भी जाने नहीं देते हैं। इस दौरान गार्ड का व्यवहार काफ़ी खराब होता है और वह चिल्लाने लग जाते हैं। 26 तारीख के दिन मैं आया था, मेरे साथ में कोई लेडीज़ नहीं थी। मैं जल्दी में उनको ऊपर ले जाने के चक्कर में मेरा मोबाइल गाड़ी में था और आके देखा तो फिर गायब हो चुका था। कल एक भैया का भी चोरी गया अस्पताल अंदर से ही, जहाँ सोए हुए थे, और ये गार्ड हमको जाने नहीं देता। हमारे साथ कोई लेडीज़ नहीं है, कुछ सामान पहुँचाना है, कुछ करना है तो हम क्या करें। और ऊपर से डराते, धमकाते, चिल्लाते, झगड़ा करते हैं। अच्छा, रात में गार्ड रहते कि नहीं रहते हैं? जब भी रहते हैं, पर 12-1 बजे सो जाते हैं। उसके बाद चोरी की घटना हो रही है जी। कितने मोबाइल चोरी हो गई हैं अभी तक यहाँ? एक वो भैया का गया, एक मेरा गया, बस मेरे को 2 की जानकारी है, उसके बाद नहीं है। गौरतलब हो कि संस्थागत प्रसव के चलते जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में पूरे जिले से प्रसूता महिलाओं का प्रसव के लिए आना होता है। जहां अब तक प्रसूता वार्ड से प्रसव के लिए मरीज के परिजनों से राशि लिए जाने के आरोप सामने आते रहे हैं, वहीं अब प्रसूता वार्ड से मरीजों के परिजनों के मोबाइल राशि की चोरियों की वारदात ने अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा की पोल खोल कर रखती है। कोसमी के वेल्डिंग वर्कशॉप में कार्य करने वाले युवक की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं और दुर्घटना होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दुर्गेश परते निवासी कोसमी यहाँ ही एक वर्कशॉप में वेल्डिंग का कार्य करता था और दुकान में ही रहा करता था। एक दिन पूर्व दुर्घटना में घायल होने की बात बताते हुए उसे दुकान मालिक के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात कही गई, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने दुर्गेश की हत्या होने की आशंका जताई है। मृतक के पिता फूलचंद का कहना है कि उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और मारपीट के निशान भी हैं। ना तो सवेरे पता लगा था। क्या नाम है लड़के? दुर्गेश परते। क्या काम करते थे? गैरेज में उनके वो वेल्डिंग वर्कशॉप। कहाँ पर? कोसमी। घर से कब निकला था? घर से कल निकले थे सवेरे।
ऐसे ही। वहीं रहते थे वो। वहीं रहता था। कब से काम कर रहा है वहाँ पे? 4-5 साल में। ऐसे ही। तुमको कैसे पता चला? सरदार जी ने फ़ोन किया। क्या बताया? एक पैर टूट गया है और एक हाथ टूट गया, ऐसे बोले वो। तो क्या मारपीट हुई थी किसी के साथ? एडमिट किए नहीं। क्या मारपीट हुई कि क्या एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ? वैसा कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार मृतक के परिजन मनीष सलामे ने बताया कि एक्सीडेंट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह शरीर पर निशान है उससे लगता है कि उसकी हत्या हुई है। सर ये निशान से तो यही लग रहा है कि मारपीट हुई है उनके साथ। कोई एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा इनका किसी उसके के साथ? पीठ में भी निशान है। लड़ाई झगड़ा ये तो मैं नहीं जानता किनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, किसके साथ नहीं हुआ, लेकिन उसके पीठ में जो निशान हैं वो कुछ राड के हैं, या तो लकड़ी के हैं, या तो कुछ के भी हैं। नहीं तो लेकिन ये पहली बार कुल मिला के यह हत्या है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व मंत्री और बालाघाट जिले के सर्वमान्य नेता गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष बनाए जाने और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ खुशी मनाते हुए जमकर आतिशबाजी कर हर्ष जताया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। जन संकल्प को पूरा करते हुए प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के समग्र कल्याण और विकास के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया गया। परिणति में बीते 5 दशकों से सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन को जनहित में जीने वाले बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी घोषणा होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई और भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय से रैली निकाली। इसके साथ ही बाजे गाजे के साथ खुशी जताते हुए आतिशबाजी की गई। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को यह जवाबदारी मिलने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया। मानसून की बेरुखी आदिवासी अंचलों पर सितम ढा रही है। खेतों में पानी नहीं है और फसलें सूखने पर बैहर क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठी है। इसी को लेकर वनांचल क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने 3 सितंबर को रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बैहर क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए मुआवजा दिए जाने की मांग की। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो उग्र आंदोलन करते हुए वन एवं खनिज संपदा का परिवहन रोकने की चेतावनी भी किसानों ने दी है। जिले के वनांचल क्षेत्रों में बैहर बिरसा मलाजखंड इस वर्षा काल में सूखे की मार से क्षेत्र के किसान ग्रसित हैं। खेतों में पानी नहीं है और फसलें सूख चुकी हैं। यही बताने के लिए आदिवासी क्षेत्र के किसानों ने 3 सितंबर को रैली निकालकर अपनी समस्या को लेकर आवाज उठाई। सिर पर सूखी हुई फसल को लेकर निकले ये किसान शासन से मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। ज्ञापन में इसी बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सर्वे कार्य कर प्रशासन देखे कि किस तरह क्षेत्र में धान की फसल बर्बाद हो गई है और पहाड़ी क्षेत्र होने से यहाँ मोटे अनाज के तौर पर कोदो, कुटकी जैसी फसलों पर भी सूखे की मार है। ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला किसान अनीता कुमरे ने बताया कि इस बार कई किसान परहा नहीं लगा पाए हैं, साथ ही फसलों के बर्बाद होने से रोजगार का संकट भी है। हम इसलिए आए सर जी, हमारे बैहर ब्लॉक में वर्षा नहीं होने के कारण पूरे धान सूख गए हैं, परहा नहीं लगा पाए हैं हम लोग। अभी हमारे इसमें कुछ काम भी नहीं है, पंचायतों में भी हमारी इधर की जनता सब अभी कामों के लिए सब दर हो गए हैं, सब बाहर जा रहे हैं। इसलिए हम कुछ मांग को लेके आए हैं कि हमारे बैहर ब्लॉक को सूखा घोषित करे, ऐसा हमारा ये है, सूखा राशि दिया जाए, ऐसा हमारा ये है सर। क्या हम अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो कुछ आगे क्या प्लानिंग है यहाँ पर? हाँ, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी सर जी तो हम कुछ आगे आंदोलन करेंगे, ऐसा हमारा ये है सर, आगे तक जाएंगे। इसी प्रकार मेहतरीन बाई का कहना है कि अच्छी बारिश होने की उम्मीद थी, लेकिन बैहर सूखा है, शासन मुआवजा दे। पूरा खेती सूख गया है हमारा, लगाए हैं पर पानी तो पानी नहीं है खेत में, पूरा धान सूख गया है, जितना भी लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। हमारा बैहर क्षेत्र पूरा सूख गया है, जितने लोग लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। तो क्या मांग के लेके आए हैं यहाँ पे? समस्या लेके आए हो तो हाँ, क्या मांग है? हमारी यही है कि जो जमीन खेती पूरा सूख गया है उसकी मांग करने आए हैं हम लोग, मुआवजा की मांग करने। हाँ। मनशाराम मडावी ने किसानों के हालात को देखते हुए शासन से मदद की गुहार लगाई है। अगर शासन ध्यान नहीं देगा तो उग्र आंदोलन करते हुए क्षेत्र से खनिज और वन संपदा के परिवहन को रोक दिए जाने की चेतावनी भी दी है। आज हमारे सभी कृषक बंधु जो हैं पूरे बैहर तहसील से हमारे बैहर तहसील में
पानी बहुत ना के बराबर गिरा हुआ है, जिस कारण से धान की रोपाई नहीं हो पाई है। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है चूँकि, इसलिए वहाँ पर मोटे अनाज की खेती भी होती है। मोटे अनाज भी नहीं बो पाए हैं, कोदो कुटकी वगैरह, जिस कारण से पूरे क्षेत्र में हाहाकार है। और आगामी समय यहाँ तक की समस्या है कि जो कुआं बोरवेल हैं वो उनका भी जल स्तर पर गिर गया है। छोटे कुछ तालाब बने हैं पंचायतों के माध्यम से, कुछ डैम है उसमें पानी नहीं है, जिस कारण से सिंचाई नहीं हो पा रही है। और पूरे खेत जो हैं, कुछ रोपाई अगर कुछ गांव में 1-2 किसानों ने अगर किया भी है तो वो आज ये स्थिति है कि उसके खेत में पानी नहीं है, पूरा ज़मीन सूखी पड़ी हुई है। और अभी धान जब निकलने के समय में भी उनको जब पानी की ज़रूरत है तो आज हमारे खेतों में पानी नहीं है। इसी बात को लेकर के आज 3 सितंबर हो गया, उसके बावजूद भी कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। सूखा काल घोषित करने के लिए कोई पानी ने हमारी समस्या की तरफ कोई देख नहीं रहा है। इसलिए हमारे सारे किसान एक दूसरे से हम लोग चर्चा की है। चर्चा करने के बाद में हमने कहा कि हम लोग किसका सपोर्ट लेंगे। हाँ, सब राजनीतिक दल और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी मांग को स्वयं लेकर के बालाघाट माननीय कलेक्टर के पास में आएंगे। ऐसा करके एक हमने निश्चय किया आज की तारीख, और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखा जाए तो पहले ओलावृष्टि और अब सूखे की मार झेलते इन किसानों ने जय जवान जय किसान के नारों के साथ पहले रैली निकाली और बाद में मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या से शासन को अवगत कराना चाहा, ताकि सूखाग्रस्त घोषित होने से क्षेत्र में पलायन, रोजगार एवं आर्थिक हानि के हालात को टाला जा सके।